अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष डॉक्टर गीता रानी ने आज मैदागिन स्थित पराटकर भवन में पत्रकार वार्ता में बताया कि हिंदू वाराणसी राष्ट्र समर्थन हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ 10 जुलाई को सिगरा स्थित एक होटल से शुरू हुआ और यह अभियान मंदिर और आश्रम में चल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा चलाए जा रहे 10 करोड़ हस्ताक्षर अभियान से पूरा देश जुड़ गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा और बजरंग सेना अंतिम सांस तक इस पवित्र कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में संघर्ष करेगी। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हस्ताक्षर अभियान समिति के संयोजक तथा जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ की नगरी में आयोजित बागेश्वर धाम सरकार की श्रीमद् भागवत कथा के दौरान हिंदू महासभा की टीम ने विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाकर लाखों लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने के पवित्र कार्य से जोड़ा है। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से नितिन उपाध्याय, डॉक्टर गीता रानी, डॉक्टर अनुज प्रकाश, निशा श्रीवास्तव, अमृता राय, नीता सिंह, सौम्यक सोनी एवं रोहित सेठ उपस्थित रहे। हस्ताक्षर अभियान जो ये देश में चलाया जा रहा है, इस समिति का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आपने आयोजित किया? हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित किया है कि यहाँ पर बनारस में संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार की कथा थी और उस कथा में हमने कैंप लगाकर हमारी आदरणीय डॉक्टर गीता रानी जी के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर हुए हैं और करोड़ों हिंदू हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हस्ताक्षर अभियान हमने काशी की नगरी में स्टार्ट किया है, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। ये हस्ताक्षर अभियान चलाने का क्या उद्देश्य था, ऐसी क्या बात हुई? देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का ही देश है, आज से नहीं अनंत काल से है, लेकिन कानूनी रूप से ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसको कानूनी रूप से घोषित कराने के लिए हमारा जो अभियान चल रहा है 1 साल का 10 करोड़ का लक्ष्य है हस्ताक्षर का, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गांव वडनगर से लेकर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कश्मीर से कन्याकुमारी, आज देश के 18 प्रदेशों से 19 प्रदेशों में ये हमारा हस्ताक्षर का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि हिंदुओं का एकीकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण बहुत आवश्यक है, और उसी क्रम में यह हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम हिंदुओं का एकीकरण भी कर रहे हैं और हिंदुओं का सैनिकीकरण भी कर रहे हैं। जब हम एक होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, गांव में, शहर में, जिले में, प्रदेश में, तभी हम एक दूसरे की समस्या समझ पाएंगे और एक दूसरे के साथ खड़े हो पाएंगे। ये बागेश्वर धाम में अब तक कितने हस्ताक्षर हो चुके हैं? बागेश्वर धाम की कथा में उनकी प्रेरणा से, महाराज जी के आशीर्वाद से 5 लाख हस्ताक्षर हुए हैं 11 तारीख से 17 तारीख तक। क्या कारण है कि हिंदू अपना जो देश है वो हिंदू तो है ही, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र के लिए हमें सिग्नेचर करवाने पड़ रहे हैं, योजनाएं चलानी पड़ रही हैं, क्यों चलाना पड़ रहा है ऐसा? देखिए मैडम, कि देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए और देश हिंदू महासभा का गठन सन 1917 में हुआ था। देश की सबसे पहली पार्टी है ये। हिंदू महासभा से निकलकर ही योगी आदित्यनाथ जी, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े बड़े नेता हिंदू महासभा से निकले हुए हैं। आरएसएस की जिन्होंने स्थापना की थी, हेडगेवार जी, वो भी हिंदू महासभा से ही है। तो हिंदू महासभा जब से प्रयत्नशील है। महाराजा शिवाजी ने भी जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, देश को हिंदुओं के लिए लड़ी थी, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ी थी, लेकिन स्वतंत्रता के समय इसको घोषित नहीं किया गया। आज हमारे देश में सनातनी प्रधानमंत्री हैं, मैं जानता हूँ कि वो कर सकते हैं, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 71 के जब लड़ाई हुई थी, उस समय पर संविधान की प्रस्तावना में एक चेंजेस किया था और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कभी था ही नहीं। हमारा देश पंथ निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं था। माननीय इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। अब हम मोदी जी को जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि ये भी आप कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी समुद्र लांघ सकते थे, लेकिन जामवंत ने उनको बताया कि आप प्रभु ये लांघ सकते हो।
तो हम ये जो हिंदू महासभा या जय बजरंग सेना है, ये जामवंत की भूमिका में है और हम हमारे हनुमान जी को जगा रहे हैं कि आप जागो और इस देश को जिस प्रकार राम मंदिर का निर्णय लाए, आप दूसरे धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं के हित के कार्य कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, तो देश को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करो। हम लोगों ने बनारस में हिंदू राष्ट्र समर्थन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, जो मंदिर मंदिर भी हो रहा है, घाट घाट पर भी हो रहा है। अभी बागेश्वर धाम सरकार जी का कथा हो रहा था, पंडाल में वहाँ भी चला है, जहाँ से हमको करीब 5 लाख के आसपास हस्ताक्षर हम लोगों को मिल रहे हैं। कितना आपका उद्देश्य था हस्ताक्षर करवाने का, अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है? उद्देश्य तो मेरा बनारस से 10 लाख था, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करोड़ों में जाएगा ये पूरा। ये समय पूरा होते होते मुझे लग रहा है 10 अप्रैल 23 तक हम लोग करवाएंगे, तब तक करोड़ों में बनारस के आसपास। ये अभियान कहाँ कहाँ चलेगा आपका? ये अभी मैंने जो प्लान किया है, अभी हमें जो दायित्व बनारस का दिया गया है, ये 100 वार्ड में चलेगा और अगले हफ्ते से चल रहा है। क्या लगता है कि हिंदू जो आप हस्ताक्षर अभियान चला रही है उससे हिंदू जाग रहे हैं? हिंदू जाग रहे हैं, हिंदू जागा हुआ है, और जो नहीं जागा हुआ है वो अब जाग गया है। ये देहातों के क्षेत्रों में कैसे आप मोटिवेट करेंगे जो हिंदू हैं? वहाँ भी हम लोग अपना कैंप लगाएंगे। हमने एक कैनोपी टाइप का बनाया हुआ है, अभी वो चल रहा है, घाटों पे भी चलेगा। गीता जी, ऐसा क्या नौबत आया कि हमें हिंदू राष्ट्र के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि जब 1947 से भारत अलग हुआ, धर्म के आधार पर अलग हुआ, 30% मुस्लिम थे तो उनको 30% ज़मीन दे दिया गया पाकिस्तान। तो धर्म के आधार पर जब हमारा भारत का 2 खंड हुआ, एक खंड को इस्लाम देश बनाया गया तो दूसरा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना। और वो हम लोगों के अंदर भावनाएं दबी हुई हैं, जो 70 साल 75 साल धीरे धीरे पूरा हो रहा है, वो भावनाएं अब जागृत हो रही हैं। अब लोग एक तरह से ये अभियान नहीं, अब आंदोलन का रूप लेगा, बहुत जल्दी लेगा। और आप लोग बनारस में मेरा सवाल है, अखिल भारत हिंदू महासभा जैसा कि सर ने बताया काफ़ी पुराना है, तो अभी तक क्यों नहीं सोचा इस चीज़ को कि तो इस वर्ष इसलिए आया क्योंकि हमारे नितिन भाई जो बैठे हुए हैं, ये उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। और प्लस आप जो है बागेश्वर धाम सरकार के भी टच में रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने इनको आदेशित किया कि आप जो है इस तरह की जागृति पूरे भारत में शुरू करिए।